सभी लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैनल विख्यात हो, आप बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने महापुरुषों की जानकारी मिलती रहे और इन सब पाखंडवाद से दूर उन्हें रखा जा सके। पाखंडवाद तो इसलिए हम पे हावी हो रहा है जब हमारी विचारधारा ही नहीं पहुंचेगी। जो मनुवादी सरकार आज हमारे इतिहास को खत्म करना चाह रही है, हमारे महापुरुषों के चैप्टर को निकालना चाह रही है, दोबारा हम सरकार में आएंगे, जब भी सरकार में आएंगे और इससे ज़्यादा महापुरुषों के बारे में आपको जानकारियाँ लाएंगे। और इतिहास से हमारे महापुरुषों का नाम न कभी निकला था, न निकला है, न कभी निकल पाएगा। इस विचारधारा पे बीमार में रात दिन काम। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया वो हम लोगों के लिए बहुत घातक महसूस हुआ। अभी हम मांगने वाले, अभी हम देने वाले नहीं हुए हैं। जिस दिन हम देने वाले हो जाएंगे, हम उन भाइयों को भी अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन बराबर की आ जाएगी। समानता नहीं आ जाती है तब तक आप 85% की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे। हमारा बहुजन समाज अच्छे से शिक्षित नहीं हो जाता, अच्छे से बराबर पे आ नहीं जाता। हमारे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर हम उनके लेवल पे नहीं आ जाते, तो जब तक ये संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, अनवर कांसी राम साहब, अनवर कांसी राम साहब, जय 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 भीम। आ जाओ। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं सूखमपुर मड़ैयन से। बाबा साहब की प्रतिमा को बदलकर अनावरण किया गया ना, अनावरण किया गया। कुछ भीम आर्मी के साथी और गांव के लोग उपस्थित हैं। जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्म उत्सव है, तो उसके बारे में क्या भीम आर्मी की तैयारियां हैं, इन गांव वालों की तैयारियां हैं, तो जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। नमस्कार सर, पहले अपना शुभ नाम परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मुन्ना खां जी। तो जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया और कल बाबा साहब का जन्मोत्सव है, तो इसके बारे में भीम आर्मी ने क्या तैयारियां की हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं सभी मानव जाति को मानने वाले लोगों को 132 जयंती की बाबा साहब की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये संदेश देता हूं कि अपने घर परिवार बच्चे के बीच में रह करके बाबा साहब के जन्मदिन को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। जानकारी मिली है कि अभी अभी सरकार ने 2-3 एनकाउंटर कर रखे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पर्व का विषय चल रहा है। अगर बात पर्व की हो जी तो वो बेहतर है। अभी एनकाउंटर के बारे में ये तो राजरोग ही रहेगा। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। बाबा साहब के बारे में पूछिए। चलिए, बाबा साहब को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैनल विख्यात हो, आप बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग इस देश में हैं, बाबा साहब के पर्व को इतनी अच्छी तरीके से मनाएं। याद रहे, हर घर में बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए, बाबा साहब को और अगरबत्ती मोमबत्ती देनी चाहिए, बाबा साहब के नारे लगने चाहिए, घर में बढ़िया पकवान बनने चाहिए। जैसे हम दूसरे त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि बहुजन समाज के लिए ये त्यौहार नहीं, एक अमृत त्यौहार है। जीवन दान जिसने दिया है, ये वो त्यौहार है। तो बाबा साहब के बारे में कैसे लोगों को पता चला? जैसे कि आपने देखा होगा, आपने भी, मैंने भी देखा है और समझा भी है कि लोग बाबा साहब की जयंती पर, कार्यक्रम पर तो बाबा साहब के नारे लगाते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन जैसे ही बाबा साहब का पर्व से दूर हटते हैं, वहीं फिर अंधविश्वास पाखंड में लीन हो जाते हैं। तो इससे आप अपने समाज को कैसे निकालेंगे? देखिए,
ये एक परंपरा है। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लाखों करोड़ों का ये प्रश्न है आपका, और मेरे बहुजन समाज को समझना भी चाहिए ये कि आप एक दिन का जो दिखावा कर रहे हैं, ये दिखावा ना करके ओरिजिनल तरीके से अपने बाबा साहब को मन में विश्वास से बैठा लें, तो ये दिन और आपके ऐसे विचार जो आपने पूछे हैं, ये भी किसी के मन में नहीं आए। जैसा कि लोग जो है बाबा साहब को मानते हैं जी, और बाबा साहब की पूजा करते हैं, जबकि जितने भी महापुरुष हुए हैं बहुजन समाज के, सभी ने पूजा पाठ आडंबर का, पाखंड का विरोध किया है। उन्होंने पूजा का विरोध किया है और कहीं ना कहीं लोग बाबा साहब की ही पूजा करने लगते हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा है, कई किताबों में, कई लेखों में कहा है कि हमारी पूजा करने की आवश्यकता नहीं, हमारे विचारों पर चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही पूछा है आपने, और मेरा भी जो आपका प्रश्न है, ये भी यही मेरा भी प्रश्न है अपने लोगों से कि आप साल भर में एक बार बाबा साहब को मानते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आखिर आपके अंदर क्या है कि बाबा साहब के कैसे सच्चे बच्चे हैं आप कि एक दिन अपने महापुरुष को, अपने बाप को, पिता को, दादा को याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो उसको भूलना नहीं है, हमेशा अपने दिलों में बिठाल के जिंदा रखना है, और जिस दिन आप उनको जिंदा अपने दिलों में रखोगे तो सारी विचारधाराएं आपके दिमाग से गलत निकल जाएंगी। तो इसके लिए क्या भीम आर्मी ने तैयारियां की हैं कि जिस तरह से जो बहुजन समाज है, सर सवाल लीजिए, जिस तरह से बहुजन समाज जो है, इसको किस तरह से आप लोग मोड़ पाएंगे, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे चैनल को ज़्यादातर बहुजन ही समाज देखते हैं। देखिए, भीम आदमी भारत एकता मिशन 2017 से ही चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये प्रयास रहा है, पुण्य रतन जी का प्रयास रहा है कि गांव-गांव, गली-गली, मजरे-मजरे जाकर उनको शिक्षा का देने का काम करेंगे। बहुजन शिक्षा बच्चों को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। बहुजन पाठशाला खोल रहे हैं हम लोग गांव-गांव, जिले में कम से कम अभी 70 जगह बहुजन पाठशाला चल रही है। धीरे धीरे हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने महापुरुषों की जानकारी मिलती रहे और इन सब पाखंडवाद से दूर उन्हें रखा जा सके। पाखंडवाद तो इसलिए हम पे हावी हो रहा है जब हमारी विचारधारा ही नहीं पहुँचेगी, तो इसलिए भीम आदमी लगातार काम करती चली जा रही है। औरैया जिले में 848 गांव हैं, उन 848 गांव में हमारे कार्यकर्ता सभी में मिलेंगे, लेकिन हम लोग अभी बहुत पिछड़े हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं है। भीम आर्मी एक नया संगठन है, लोग विश्वास, अपने ही लोग अंधविश्वास में उन्हें फैला देते हैं। हम उनके दिलों में अपना विश्वास जगा रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि आप लोग विश्वास रखिए, आने वाले समय में महापुरुषों की विचारधारा को लेके भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके बीच में रहने वाली है। और जो मनुवादी सरकार आज हमारे इतिहास को खत्म करना चाह रही है, हमारे महापुरुषों के चैप्टर को निकालना चाह रही है, दोबारा हम सरकार में आएंगे, जब भी सरकार में आएंगे, और इससे ज़्यादा महापुरुषों के बारे में आपको जानकारियां लाएंगे। और इतिहास से हमारे महापुरुषों का नाम न कभी निकला था, न निकला है, न कभी निकल पाएगा। इस विचारधारा पे भीम आर्मी रात दिन काम कर रही है। जैसा कि आपने सरकार का जिक्र किया, तो एक सवाल आपसे ले लेते हैं। कहीं ना कहीं भीम आर्मी जो आपकी आज़ाद समाज पार्टी है, वो बहन जी की जो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर नहीं कर रही? नहीं, हमने तो बहुजन को एक करने का काम किया है। आप एक बात समझिए, जब आपने सवाल कर ही दिया है तो जवाब देना मेरा लाजिम है कि आपको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और हमारे बहुजन समाज को भी जानकारी होना चाहिए। मानवर कांसी राम साहब की जो विचारधारा चल रही थी 2006 तक, उस विचारधारा को मानवर कांसी राम हमारे बीच जब से चले गए, उस विचारधारा को तत्काल खत्म कर दिया गया। जब हम थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जब हम संघर्ष कर रहे थे, तब हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो पाई, जबकि हम 4 बार सरकार में आ गए। लेकिन उसी को बहुजन समाज के लोगों ने, कौन सी विचारधारा उनके दिमाग में आ गई जो हमारे लीडरशिप कर रहे हैं कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया, वो हम लोगों के लिए बहुत घातक महसूस हुआ कि भाई आपकी लड़ाई किससे है? आप बताइए, लड़ाई क्या मुसलमानों से है? आपकी लड़ाई क्या सिखों से है?
आपकी लड़ाई क्या ईसाइयों से है, आपकी लड़ाई बहुजन समाज की जो लड़ाई थी वो सिर्फ मनुवादी विचारधारा के से ही थी। और इसीलिए मानवर कांशीराम साहब ने नारा दिया था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, और आपने कर दिया सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। अब आप किसके रहे? हम आपके, आप हमारे। अब लड़ाई किससे रही आपकी? और जिस दिन से ये नारा मिला है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, उसके बाद से आप राजनीतिक विशेषज्ञ लोगों से पूछ लिए हमारी कंडीशन क्या हो गई। कभी हमें 15 सीटें मिलती हैं जब भी विधानसभा का चुनाव आया, कभी हमारा खाता नहीं खुलता है, कभी कहीं ना कहीं सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय से नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय से ही हुआ है। तो इसके बारे में क्या भीम आर्मी सभी को साथ लेके नहीं चलेगी, सिर्फ बहुजन समाज को साथ लेके चलेगी? देखिए, मानवर कांशीराम साहब ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था जी आपने 1585 का नारा क्यों दिया है। सबसे समझने वाली बात ये है, तो मानवर कांशीराम साहब ने एक उत्तर दिया उनको कि अभी हम मांगने वाले हैं, अभी हम मांगने वाले हैं, अभी हम देने वाले नहीं हुए हैं। जिस दिन हम देने वाले हो जाएंगे हम उन भाइयों को भी अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन बराबर की आ जाएगी। मतलब जब तक समानता नहीं आ जाती है तब तक आप 85% की लड़ाई लड़ते रहेंगे? बिल्कुल लड़ते रहेंगे। हमारा बहुजन समाज अच्छे से शिक्षित नहीं हो जाता, अच्छे से बराबर पे आ नहीं जाता। हमारे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर हम उनके लेवल पे नहीं आ जाते, तो जब तक ये संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।